सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से आज शाम की इस आराधना प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हम सब शांत हो, हम सब स्थिर हो, हम सब जहाँ कहीं भी हैं प्रार्थना की अवस्था में आए और इस वक्त हम प्रार्थना करें पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें कि आज प्रभु की कृपा दृष्टि हर एक मनुष्यों पर पड़े, ताकि जैसी आशीष, जैसे विश्वास को आप सब ने पाया वैसे ही पूरे विश्व के लोग आज ईश्वर के नाम को जाने और उस सच्चे ईश्वर पर विश्वास करें। साथ ही हम प्रार्थना करें आज पूरे विश्व में जितने भी लोग आज सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु उन सबको और ईमानदार बनाए और उन पर पवित्र आत्मा और अधिकाई से उनके माध्यम से कार्य करें और बहुत से लोग ईश्वर के मार्ग पर चलें। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो इस प्रार्थना सभा के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु आज की प्रार्थना सभा को सफल करे और हम सब जितने लोग भी जुड़े हुए हैं हर एक के जीवन को प्रभु और अधिकाई से आशीषित करें। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो आज का जो क्रम है, जिनके माध्यम से आज आराधना प्रार्थना होगी, वचन की उद्घोषणा होगी, वो क्रम है। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रेनू, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन रेनू, बहन मैरी, बहन वर्षा, वचन को पढ़ेंगी बहन मैरी और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम जहाँ कहीं भी हैं हम इस प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे। हर एक जन अपने मनों को स्थिर करे, शांत करे। जो भी मन में विचलित की बातें आ रही हैं, जो भी भटकाव की बातें आ रही हैं, उनको दूर करें और आइए हम पिता ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। आइए हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आँखों को बंद करें, हाथों को खुला रखें। हे महान, अनुग्रहकारी, सामर्थी, जीवित पिता ईश्वर, प्रेममय दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर, तूने जीवितों की दुनिया में हम में से हर एक को सुरक्षित रखा, अपनी जीवन दान को दिया है। हम सौभाग्यशाली हैं पिता कि संध्या आराधना प्रार्थना में मिलकर पिता जोरों शोरों से पिता तेरी आराधना, तेरी स्तुति गान करने के लिए इकट्ठे हो पाए हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि दुनियावी बातों से, उलझनों से दूर होकर तूने हमें स्थिरता प्रदान की है। धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता यीशु को हमारे जीवन में दिया है, हर एक के मनों को स्थिर किया इस घड़ी में पिता। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं इस घड़ी में प्रभु परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना प्रार्थना करने जा रहे हैं, सिस्टम्स को पिता तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हम जितने बच्चे पिता यहाँ उपस्थित हैं, आराधनालय में, यूट्यूब पर जुड़े हैं पिता, हर एक को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं कि पिता हमारे कंठों को खोलना, हमारे मन की हर एक बातों को तू जानता है पिता। किन किन के जीवनों में क्या क्या घटी है प्रभु तू जानता है, उस घटी को तू पूर्ण करने जा रहा है इस घड़ी में पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस पूरे आराधना प्रार्थना को तूने सफल किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हमारे जीवन में हमने जो भी अब तक गुनाह पाप किए हैं पिता, तूने कहा तुम्हारा पाप लाल रंग का क्यों ना हो, मैं उससे हिम की ना श्वेत और उज्जवल बना दूंगा। इस घड़ी में पिता हर एक के गुनाह अपराधों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं। तू तो दयालु करुणा में पिता ईश्वर है। तू प्रभु यीशु के लहू से धोकर इस घड़ी में शुद्ध पवित्र किया है हमें और अपनी पवित्रताई से तेरी आराधना प्रार्थना करने के लिए सम्मिलित किया है। इस बात के लिए हम बहुत तायत से धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर, आने वाले जो समय है पिता, आगे के प्रोग्राम पिता ब्रदर राज को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। उनके मुख से तू बातें करने जा रहा है, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। कईयों को प्रभु छुटकारे की बातें, कईयों को बंधन से मुक्ति की बातें तू करने जा रहा है। जो भी जीवनों में पिता, चाहे नौकरी को लेकर, चाहे आर्थिक परिस्थितियों को लेकर परेशान है, अपने मनों में जो भी उलझन बातों को लेकर परेशान है, तो उन सब से मुक्त करने जा रहा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अंतिम प्रार्थना में भी तेरी प्रबल उपस्थिति है पिता, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और इस पूरी आराधना प्रार्थना को हम प्रभु यीशु नाम से स्वर्ग की ओर ऊंचा उठाते हैं पिता। इससे दया से सुनकर अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की आदर में खड़े हो जाएं, अगर आपसे संभव है तो, और इस घड़ी में पिता ईश्वर को कहे, यीशु को कहे, पवित्र आत्मा को कहे कि आइए हमारे जीवन में, और हर एक घटी बड़ी जो भी है सब कुछ तुझे देते हैं, और अपनी आत्मिक भरपूरी से सांसारिक जीवन में जो भी बातें हैं उनको पिता को कहे, ईश्वर को कहे, वो सब कुछ देने के लिए आज तैयार है। आज हम उनसे मांगे, आज हम उस पिता से कहें जो हमसे बेहद प्रेम करता है। आइए हम आराधना में जाएं। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था मैं उसको त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था मैं उसको त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
जा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आइए हम फिर से और एक गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति गान को गाएंगे।
धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय प्रभु हमें यहाँ उपस्थित पिता अपने पिता हम सबों को खड़ा किया मेरे यीशु, हमारे कंठों को खोला मेरे यीशु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु, तू हर एक भली घटी सब कुछ को पिता तू हमारे जीवन में पिता तू पूर्ण करता मेरे यीशु। किसी भी चीज़ की पिता तू कमी होने नहीं देता मेरे यीशु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इस प्रार्थना को मेरे यीशु आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इसे सुने और ध्यान से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो वचन मिला है प्रभु ने अपनी दासी अपनी बेटी सिस्टर एस्थर के माध्यम से हमें दिए हैं। फिलिपियों 4:19 मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, ये स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, यह हम सब के रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, इससे जुड़ चुके और जुड़ने वाले तमाम तेरे बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हम सब की अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता कि गर्भ से लेकर अब तक हमने कोई भी ऐसा कार्य किया जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है या खुद मैंने कोई भी ऐसा कार्य किया है प्रभु, फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। वचन को सुनने में और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आप जानते हैं कि आपके बगैर ये संभव नहीं है, ना हम सुन सकते हैं ना सुना सकते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आह्वान करते हैं, हमारी मदद कीजिए। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी पूरा करेगा। देखिए, पूरे संसार को धनी बनना है, जिसको देखिए जहां भी देखिए सबको धनी बनना। एक टाइम था कि मुझे भी धनी बनना था। आज मुझे धन उतना ही चाहिए जितना मुझे जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। धनी बनने का भूख मेरा समाप्त हो गया। हाँ, मेरी आवश्यकता पूर्ण होनी चाहिए, ये मेरी इच्छा है और यही मेरी दुआ है कि हम सबकी आवश्यकता पूर्ण होनी चाहिए। एक कहावत है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। इससे ज़्यादा किसी को चाहिए नहीं। इससे ज़्यादा जब भी जिसको मिला है वो समस्या में ही गया। एवरेज की बात करते हैं, अपवाद की नहीं। तो प्रभु जैसे ही ये वचन आता है किसी को
हम लोगों को लगता है कि प्रभु धन की बात कर रहा है। मैं पिछले कुछ देर से इस वचन को मैं तकरीबन 50 बार पढ़ा होगा कि प्रभु क्या है ये, क्यों है ये। एक बार और मैं इस वचन को पढ़ूं आपके लिए और अपने लिए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। कौन सा धन? कभी समझे इस बात को। लिखता है कि उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में। और बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि वचन क्या कह रहा है। कौन सा धन? उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में। आप सीधा धनी बनना चाहते हैं और प्रभु महिमा सहित धनी बनाना चाहते हैं। दोनों में फर्क समझते हैं? आपको वही धन, वही आशीष मिलेगा जिससे ईश्वर को क्या मिले? महिमा मिले। अगर आपके किसी धन से, आपके किसी योग्यता से, आपके किसी भी कार्य से ईश्वर को यीशु के नाम के द्वारा महिमा नहीं मिलता है तो उस धन से आपको कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें धनी बनना है। हमें हमारी सारी आवश्यकताओं को प्रभु पूर्ण करेगा, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने से पहले हमारे माध्यम से प्रभु अपनी महिमा लेगा। और सारी समस्याओं का जड़ यही है। हम प्रभु को महिमा नहीं देना चाहते हैं और सीधे ही अपनी सारी जरूरतों को पूर्ण करना चाहते हैं। हाँ या नहीं? सच्चाई है ना? और सारा का सारा खेल यही है कि आप जब प्रभु की महिमा नहीं देंगे अपने काम से तो आपके काम पे आशीष मिलना बंद हो जाए। आप जब अपनी महिमा, आप पढ़ाई से आप प्रभु की महिमा नहीं मिलेगी तो आपको पढ़ाई पे आशीष मिलना बंद हो जाए। आपके बिजनेस से, व्यापार से प्रभु को जब महिमा नहीं मिलेगी तो उसमें आशीष मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन आशीष तभी मिलेगा आपको, आप तभी धनी होइएगा। और बात अगर आर्थिक करें हम, तो आर्थिक आशीष के पीछे का भी मुख्य कारण क्या है कि हम महिमा नहीं दे पाते। प्रभु बोला कि तराजू के बीच में, नीति वचन को जब पढ़िएगा तो बोला कि 2 तराजू के बीच में बेईमानी होता ही होता है। ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिसमें बेईमानी प्रवेश न करे। अगर वहां आप ईमानदार हैं तो आपको आशीष मिलेगा। जितने लोग आज ये वचन सुना होगा सबको लगा होगा ऊपर आके बताएंगे कि धनी हो जाइएगा आप, ये हो जाइएगा, वो हो जाइएगा। प्रभु आज जरूर बोल रहा है कि हम आपकी सारी आवश्यकता को पूर्ण करेंगे, सारी घटी को पूर्ण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस घटी को पूर्ण करने से पहले आपके जीवन से मैं महिमा लूंगा, तब जाके घटी को पूर्ण करूंगा। हमारे यहाँ एक प्रथा है, बाइबल में कहा जाता है कि आप दशवांश दीजिए। मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो दशवांश नहीं देता हो और वो सुखी हो। लगभग 10 साल की सेवकाई मेरी होने जा रही है, मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि वो दशवांश नहीं देता और बोलता हो कि सुखी। कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में रहेगा ही रहेगा और वो पैसा उसका फ्लो में बाहर जाता है, कहीं ना कहीं से निकल जाता है। और आसान सा तरीका क्या है पैसा निकलने का? आसान सा तरीका मैं आपको बताऊं, आप बीमार रहने लगेंगे, आपके बेटे खराब हो जाएंगे, आपके घर में इतना सारा क्लेश होगा कि पैसा बहेगा, झगड़ा में, झंझट में, थाना में, पुलिस में, कोर्ट में, कचहरी में, कहीं ना कहीं से आपका पैसा निकलना शुरू होगा।
क्योंकि आपने पैसा प्रभु को जो देना था वो ने आपने बंद कर दिया है, तो प्रभु उसका रास्ता निकाल दिया है, तरह तरह से पैसा निकाल रहा है। आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपको प्रभु को दशवांश देना है 1000 रुपया, और आप 1-1,500 रुपया जाके कचहरी में भुगत रहे हैं, वकील को दे रहे हैं, 500 रुपया आप 500 रुपया मेडिकल में दे रहे हैं, 1000 रुपया आप डॉक्टर का फीस दे रहे हैं, 500 रुपया आप टेस्ट करा रहे हैं, बार बार आपकी गाड़ी पंचर हो जा रही है, कभी आपका कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ महीने में जोड़िएगा तो 1000 रुपया तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके एवज को पूरा करने में आप 5000 रुपया दे रहे हैं, 4000 रुपया दे रहे हैं, टुकड़ा में आपको पता ही नहीं लग रहा। अब लीजिए, अब समस्या में रहिए। ये मलाकी में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। आज चूंकि वो प्रचार नहीं। फिलिपियों के नाम जो पत्र लिख रहे थे, आपको आइडिया है कौन लिखा है ये पत्री? हाँ, अपर्णा जी बोली पौलुस, तो पौलुस ही लिखा होगा, बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ चुकी हैं। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि देख भाई, हमको तुमसे कोई लाभ नहीं है, और मेरा जीने का जो तरीका है वो ऐसा तरीका है कि मैं सुख में भी रहना चाहता हूँ, दुख में भी रहना जानता हूँ, सुख में भी रहना जानता हूँ, दुख में भी रहना जानता हूँ, अच्छे में भी रहना जानता हूँ, बुरे में भी रहना जानता हूँ, मैं पैसा कमाना भी जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है और मुझे उसका ज्ञान नहीं है, या मैं उसमें रह नहीं सकता हूं। पढ़िएगा 11 और 12, फिलिपियो 4 का 11 और 12। फिलिपियों फिलिपियों 4 का 11 और 12। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। यहाँ तक। पौलुस कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ चाहिए। और बड़े प्यार से समझिएगा इस बात को कि ईश्वर को आप क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि जो आप सैलरी में से दशमांश देते हैं या दान देते हैं, वो कौन देता है आपको? ईश्वर ही नौकरी लगाया ना आपका। तो वो आपको पहले 10,000 दिया और 1,000 रुपया मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? तो इसलिए मांग रहा है कि आप ही के जैसा कोई और आदमी जिसकी नौकरी नहीं हुई है, सेवक को तो उसने क्या कहा? सेवक को कहा कि तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में दे दो। आप सुनते होंगे एक चीज़ कि बार बार हम लोग यहाँ घोषणा करते हैं कि हम लोग किसी से पैसा नहीं मांगते, चंदा नहीं मांगते हैं, रसीद नहीं कटता है, और अगर आप मुझे बुलाएं तो मुझे फीस लेने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे मत दें। लेकिन स्वेच्छा से कोई देता है तो मैं ले लेता हूँ। अगर कोई गरीब भाई है जो मुझे बुलाना चाहता है और वो ना मुझे खिला सकता है ना बैठा सकता है, मैं वहाँ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? जाऊँगा। तो जो भाई पहले गरीब था और अब अमीर हो गया है, जिसको परोपकारक कहा जाता है, उसको एक सेवकाई करना है। और उसका क्या सेवकाई है? उसको परोपकारक के रूप में सेवकाई करना है। तो परोपकारक हम कैसे होते हैं? परोपकार, परोपकार, दूसरे के ऊपर उपकार करने वाले, परोपकार।
पराये के ऊपर उपकार करने वाले, परोपकारक। समझिएगा, इस बात को कभी आप समझे नहीं होंगे। पर उपकार, आप पराये के ऊपर उपकार करने वाले को परोपकारक कहते हैं, जिसे आप नहीं जानते। हालेलुया। तो आपने अब दशमांश दिया देशदास को और सेवक को। वो दशमांश वो ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जहां की उसे जाना होगा और वहां से उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आपका पैसा फिर आप ही के जैसे किसी लोग में लगा। जैसे कैसे, जब आप मेरे पास पहली बार आए, कई बार मैं आपको खिलाया पिलाया, वस्त्र दिया। अभी जैसे मैं वस्त्र वितरण करता हूँ, खिचड़ी वितरण करता हूँ, कंबल बांटता हूँ। अब ऐसा तो नहीं कि मैं जमींदार परिवार से हूँ, राजवाड़े खानदान से हूँ, पिताजी मेरे चेक भर भर के रोज शाम में देते हैं, जाओ। आप ही के जैसा कोई व्यक्ति है जो मुझे देता है, मैं पास कर देता हूँ। मैं मिडिल मैन हूँ। हालेलुया। तो ये परोपकारक का काम है, और ये तभी होगा जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा देने से पहले प्रभु एक काम कराता है कि आपको नौकरी देगा या कुछ भी देगा तो उससे वो अपनी महिमा कराता है। महिमा कैसे कराता है ये सो समझिए। आज आप धनी क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या आज आपकी घटी पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रभु तूने कहा था कि तू मेरे लिए निर्धन बना ताकि मैं धनवान बन जाऊं। गरीब क्यों? तूने कहा कि जो आज का जो वचन है, मेरा परमेश्वर अपने उस महिमा के धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी पूरा करे। एक वचन लिखता है कि जवासी को मांस के टुकड़े की कमी हो जाएगी, पर मेरे अनुयायी, मेरे बच्चे, मेरे दास को कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। प्रभु इतने सारे वचन आपने दे रखे हैं, फिर भी आपके बच्चे भूखे हैं, फिर भी आपके बच्चे प्यासे हैं। हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो बहुत संख्या, बहुत अधिक मात्रा में लोग यहाँ बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं। और बेरोजगारी और अशिक्षा की बात तो बहुत पीछे की है, भूखे हैं, वस्त्र नहीं है, घर नहीं है। तो ये सारा का सारा वचन तो झूठा ही हो जाता है। नहीं, झूठा नहीं होता, क्योंकि वही सारा लोग आज कष्ट में है या परेशानी में है जो बुद्धिजीवी है। क्या है? बुद्धिजीवी है, विवेकशील है, जो अपने आप को संसारिक विवेक से भरे हुआ है, और वो किसी भी सूरत में ईश्वर को महिमा नहीं देता है। उसी के जीवन में हर अभाव को प्रभु रहने देता है। आज मैं खुल के इसलिए बोलता हूं कि अगर आपके जीवन में अभाव है, पैसा नहीं है, आज अभी और इसी वक्त आप क्रॉस चेक करिए कि कहाँ आप प्रभु को महिमा नहीं दे रहे हैं। पार्टिकुलर धन के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, जिस माध्यम से पैसा आ रहा है उसको क्रॉस चेक करिए। क्या उस काम से, क्या उस प्रोफेशन से, क्या उस नौकरी से, क्या उस धन से आप प्रभु को महिमा दे पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं ये सब कुछ मेरा किया कराया है, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में आर्थिक तंगी कभी भी नहीं जाएगी। हालेलुया, कभी भी नहीं जाएगी। क्योंकि जा ही नहीं सकती है ना, क्योंकि आपके उस कार्य से प्रभु को महिमा ही नहीं मिल रही। हमारे यहां जो भी दान और दशवांश आता है उसका 10वां हिस्सा हम लोग भी निकालते हैं। ये मैं अंदरूनी बात बता रहा हूं। मेरे पास अगर जो भी महीने का 10,000 रुपया आया, मैं उसको 1,000 रुपया हम लोग भी निकालते हैं, और हम लोग भी प्रभु जहां बोलता है वहां खर्चा करते हैं और देते हैं। अद्भुत बात है ना? हाँ या नहीं? और
हर वक्त आप जब देखते होंगे कि ये काम हम लोग बोलते हैं, कौन करता है? प्रभु करता है। वचन कौन सुनाता है? प्रभु। चमत्कार कौन करता है? प्रभु। काम कौन करता है? प्रभु। लोगों को बुलाता कौन है? प्रभु। वचन कौन सुनाता है? प्रभु। ये सेवकाई कौन चलाता है? प्रभु। प्रभु 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 प्रभु। दिन रात किसको महिमा मिल रहा है यहां से? ईश्वर को। जिस दिन प्रार्थना योद्धा से इस कार्य से ईश्वर को महिमा मिलना बंद हो जाएगा, मैं अपने आप को महिमा देने लगूंगा, सिस्टर एस्थर अपने आप को महिमा देने लगेंगी, यहाँ के बच्चे अपने आप को महिमा देने लगेंगे। आज हमारी विख्यात बजाने वाली मेरी खलको पिल्ला, कल के डेट में इनको लगे कि ये क्या बजा रही थी, वो कीबोर्ड ये बजाती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, इनका उंगली चलना बंद हो जाएगा। अभी यहाँ अपर्णा, रोहित ये लोग बैठा हुआ है, रश्मि बैठी हुई हैं, इन लोगों को लगे कि यूट्यूब ये लोग चलाता है, टेलीकास्ट बंद हो जाएगा। कई बार मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ आके मैं प्रार्थना करना पड़ता है। आप देखते होंगे कि रिट्रीट चलता है और नेटवर्क इशू हो जाता है। मैं यहाँ आता हूँ और मैं बैठ के प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मदद करिए, ये आप ही का काम है, आपके बगैर संभव नहीं है। ये बच्चे नादान हैं, मैं नादान हूँ, कुछ कमी हो गया होगा तो क्षमा कीजिए। और मैं यहाँ जो बच्चा बैठा रहता है उसको मैं कहता हूँ री ऑन करो, वो बोलता है 2 बार कर चुका हूँ। मैंने कहा अब कर। उसके बाद वो फिर से री ऑन करता है, चलने लगता। हालेलुया। अभी लास्ट रिट्रीट में हमारा जनरेटर ये शॉर्ट सर्किट होने वाला था, बाहर जनरेटर आया, जनरेटर स्टार्ट हो गया। दादा बनर्जी दास, संतोष भाई लोग, सब लोग जनरेटर स्टार्ट वगैरह कर दिया, सब ठीक रहा। कुछ देर बाद तेल कम था तो दादा बंद कर दिया और तेल वेल डाल के दोबारा स्टार्ट करने जा, लोग स्टार्ट ही नहीं हो। दादा भागे भागे मेरे पास आए, सर 9:30 होने वाला है। पीछे हम लोग सब लोग इकट्ठा हो रहे थे कि प्रार्थना करना है। मेरा जो कोर मेंबर है इकट्ठा हो रहा था, कीर्ति बहन गई, बोली कि सबको इकट्ठा करते हैं। दादा भागते हुए आए, सर जनरेटर तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। हम बोले अभी तो चल रहा था। नहीं सर चल ही नहीं रहा। अब पूरा ऐसे पसीना गारते हुए, इसका मतलब बहुत बार घिंच चुके हैं वो, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। मैं आगे आगे, आराधनालय इंचार्ज मेरा पीछे पीछे दौड़ते गया, क्या हुआ भैया? बोला जनरेटर ही स्टार्ट नहीं हो रहा। मैं गया वहाँ 2 मिनट प्रार्थना किया, क्या प्रभु लाइट तो जला ही हुआ है, जनरेटर चलेगा नहीं तो प्रोग्राम कैसे होगा, जाके मैं सो जाऊँ। तब तक ज्योतिष भाई बोला कि भैया पीछे का तो ये लोग चाबी जो पेट्रोल बंद किया था उस समय बंद कर दे, ऑन ही नहीं किया, तब से सेल्फ मारे जा रहा है। चाबी ऑन किया, सब जनरेटर स्टार्ट हो गया, है ना। प्रभु को महिमा नहीं मिलेगा, आपके जीवन का आर्थिक तंगी नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता है। आज अगर आप गरीब हैं, आज आप लाचार हैं, आज अगर आप परेशान हैं, तो इसका एक ही वजह है कि आपके उस कार्य से प्रभु को महिमा नहीं मिल रहा है। इसीलिए उसने कहा मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है वो तुम्हारी हर एक घटी पूर्ण करे। सीधे लिखता ना, यहाँ वचन लिखता कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। एक लाइन में ये वचन खत्म था, बीच में क्या जोड़ा हुआ है? महिमा। आज आपके जीवन में आर्थिक तंगी नहीं जा रही है तो बात सिर्फ दान और दशमांश की नहीं है, बात यह है कि आपके उस कार्य से महिमा नहीं मिल रही, फोकस डाइवर्ट हो चुका है। आज हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं सीना तान के कहते हैं घर मैंने बनाया, बेटा मैंने पढ़ाया है ना। जब तुम्हारे दादाजी क्या छोड़ के गए थे, मैं एक दिन मन में सोचा तुम ही को छोड़ के गए, बहुत बड़ी बात नहीं। अगर दादाजी नहीं रहते, तुमको इस लायक नहीं बनाते, तो तुम आज ये वचन तो ये ट्रांसलेट तो नहीं करते ना कि दादाजी तुम्हारे क्या छोड़ के गए। मैं अपने पिताजी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल लोग जो यहां आते हैं मैं उनकी बात करता हूं। मेरे पूर्वज क्या छोड़ के गए थे?
अगर वो संस्कारी बेटा छोड़ के गए हैं, ईश्वर का भय मानने वाला बच्चा छोड़ के गए हैं, तो पैसा आ ही जाएगा ना। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही बहुत बड़ा चीज नहीं है। एक कहावत मैं हमेशा कहता भी रहता हूं कि पूत कपूत तो धन का है संचा, पूत सपूत तो धन का है संचा। अगर बच्चा अच्छा है तब भी धन जमा करके रखने की जरूरत नहीं है, पूत सपूत है। अगर बच्चा अच्छा है तब भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा कमा लेगा, ईश्वरीय कृपा हो जाएगी। और बच्चा अगर बुरा है तब भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप संचय किए हैं वो सब ले जाके शराब में, कोठा पे इधर उधर उड़ा देगा, है या नहीं? तो दोनों ही अवस्था में धन संचय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी जो लोग धन संचय करता है वो लोग क्रेडिट किसको देता है? अपने आप को देता है। नौकरी मैं पढ़ के हुआ, मैं इतना मेहनत किया। कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई आए, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। अशोकनगर से मैं काउंसलिंग करता था, काउंसलिंग ये कोरोना का समय था। आए मेरे पास, बोले भैया बहुत परेशान। मैं मन में सोचा कि मेरे पास अच्छा लोग कब आता है, मेरे पास कौन आता है? बोलता है भैया बहुत खुश में हैं, आज सोचे आपसे मिल के बात। सब तो रोते हुए आता है। अच्छा, मेरा मतलब कोई खुशहाल आदमी मेरे पास क्यों आएगा? आएगा? नहीं आएगा। उसको कोई ना कोई समस्या है, पेट में दर्द है, ब्रेकअप हो गया है, मन नहीं लग रहा है, व्यभिचार में है, नशा से ग्रसित है, कुछ ना कुछ उसको समस्या है, तभी वो मुझे ढूंढता आएगा। क्योंकि वो मुझे ढूंढता हुआ नहीं आ रहा है, वो मेरे साथ जो शक्ति काम करता है उसको ढूंढ रहा है, उसको इलाज चाहिए। आज तक आप सुने हैं किसी डॉक्टर के पास जाके लोग कोई नंबर लगाए, बोले डॉक्टर साहब से मिलना है? क्यों? कोई बीमारी नहीं है कुछ दिन से, इसलिए मिलना चाहता। कोई फीस देगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ समस्या तो होगा। अब ऐसे भी प्रभु को धन्यवाद, चूंकि हम लोग को चिराग बना के भेजा, दीपक बना के भेजा। और दीपक की आवश्यकता हमेशा कहां होती है? अंधेरे में। जब अंधेरा होगा तभी तो आप मुझे ढूंढिएगा। मुझे प्रभु नमक बना के भेजा, जब आपका स्वाद बिगड़ जाएगा तो मेरी जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। वो भाई साहब आए, बहुत आदरणीय मेरे। मैंने कहा समस्या बताइए। बोले समस्या ये है कि घर बहुत बड़ा बन चुका है, बच्चे अच्छे हैं, अच्छे पद पे हूँ, कुछ दिनों में ट्रांसफर भी मेरा हो जाएगा यहाँ। मैंने कहा समस्या बताइए। पत्नी से नहीं पटता। मैंने किसी का नहीं पटता है तो नहीं, मेरा कुछ ज्यादा नहीं पटता। मैंने कहा कैसे? तो मेरे जब घर वाले आते हैं तो पत्नी बाहर चली जाती है। मैंने कहा वो प्रॉब्लम क्या है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा पहला प्यार थी। मैंने कहा पहला प्यार मतलब उसके बाद भी कुछ हुआ? तो नहीं, मतलब उसी से प्यार हुआ, उसी से शादी हुआ। वो बहुत मेहनत की है मेरे जीवन के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मेहनत। मैंने कहा कितना? तो जब नौकरी नहीं था तब भी वो मेरे साथ घूमती थी। मैंने कहा बहुत मेहनत की। मैंने कहा फिर भैया क्या बताएं आपसे? मैंने कहा मेरे यहाँ बहुत अच्छा कॉफी बनता है, कॉफी पिलाएं आपको। और उस दिन मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, सैंडविच भी बनाए हुए थे नाश्ता में। थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड टाइप का जीता हूँ कभी कभी, नहीं तो बाकी दिन तो खिचड़ी ही खिलाता ही लोग, है ना। तो मैंने कहा खा लीजिए आप भी। सैंडविच खाएं, बड़ा मजा आया उनको। कॉफ़ी बोले ऐसा कॉफ़ी तो पिए नहीं थे हम। कॉफ़ी पिए, बात चलने लगा। अपॉइंटमेंट का समय 20 मिनट था, वो आगे बढ़ते गया। मुझे भी किक मिलता है कि जब तक लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाए। मैंने कहा ये हाथ लगे हैं, ऑफिसर हैं इतने बड़े। मैंने कहा सुन ही लेते हैं। पवित्र आत्मा बोला आज इसका परेशानी दूर ही करके भेजो, आज इसका ऑपरेशन ही करो राज, डरो नहीं। ऑफिसर होगा अपने घर का, तुमको जो बोलने के लिए हम बोले बोल ही देना। मैंने कहा ठीक है सर, बोलिए आगे। तब तक पत्नी का वो माला जपना शुरू कर चुके थे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मतलब वो गान जो होता है ना, पत्नी चालीसा, वो शुरू था उनका।
पढ़ रहे थे, बहुत विकट परिस्थिति में साथ दी, जब कोई नहीं पूछ रहा था तब साथ दी, है ना। मैंने कहा फिर आगे बार बार हम जेपीएससी बीपीएससी निकालते थे, नहीं होता था। अचानक एक दिन पत्नी आके बोली हमसे, मैंने कहा क्या बोली? एक बाबा हैं, उनसे एक बार मिल लीजिए। मैं गया, बाबा बोला इस साल हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? तो हाथ दिखाएं ऐसे। मैंने कहा ये बाबा अंगूठी दिए थे? तो जी। अभी भी नहीं निकाले हैं? तो ना, जिस दिन अंगूठी दिया उसी बार ये जाके नौकरी हुआ। मैंने कहा क्या मस्त बाबा मिला है आपको यार। मैंने कहा प्रभु भोज कैसे लेते हैं? तो बोला इसको पीछे घुमा देते हैं और जाके प्रभु भोज ले लेते हैं। दिख रहा है ना ये, है ना। फिर प्रभु भोज देके इसको ऐसे घुमा लेते हैं। क्योंकि प्रभु भोज लेने जाइएगा तो फादर या पादरी जो हैं वो अंगूठी देख के पूछ सकते हैं ना कि रतन माला कहाँ से लगाए हैं। वहां तो पत्नी चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं ना। मैंने कहा नौकरी कब हुई थी आपकी? अब बीपीएससी कंडक्ट से बहुत दिनों से, बेटे जवान है तो समझ ही सकते हैं कि 15-20 साल की नौकरी हो गई होगी। मैंने कहा बहुत अच्छा। अब वो अपने नौकरी से महिमा किसको दे रहे थे? किसको दे रहे थे? बाबा को और अंगूठी को। घर में शांति रहेगा, उतना बड़ा बंगला है, उतनी गाड़ी है, उतना सारा गार्ड है, लेकिन झगड़ा कहां पहुंचा हुआ है? जिसने बाबा से मिलाया उसी से अब आपका मेल मिलाप समाप्त होने वाला है। स्वर्ग से सुंदर घर है लेकिन उसी में आपका मन बेचैन हो गया। उनके उस नौकरी से, उनके उस धन से, उनके बाकी सारे कार्यक्रम से प्रभु को महिमा नहीं मिल रही। मैं उनसे बात करने लगा, काफी दिनों के बाद वो बोले कि अच्छा सोचेंगे हम। और बाद में ईश्वर की कृपा हुई कि वो अंगूठी सब निकाल दिए हुए हैं। बाकी सारा जगह से रिश्ता ठीक हो गया है, पत्नी से भी रिश्ता भी चल रहा है, अभी कसमोकस चल रहा है। लेकिन मामला चूंकि 40 साल का है, ठीक होने में तो टाइम लगेगा। मतलब वो इतने बड़े पद पे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके घर में शांति नहीं है। शांति होने की वजह ये नहीं है कि वो उन्होंने अंगूठी पहन रखा है। शांति होने की वजह यह है कि आज तक वो समझ रहे हैं कि उनकी नौकरी उस अंगूठी के माध्यम से मिली। हाँ या नहीं? महिमा किसको जा रहा है? अंगूठी को जा रहा है, बाबा को जा रहा है, इंसान को महिमा जा रहा है। आप अगर अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं चाहते हैं तो आपको महिमा हमेशा ही ईश्वर को देते रहना हो। कोई भी कारण से महिमा आपको ईश्वर को भी देना। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं गिनती से बच्चों का नाम बता सकता हूं आप, जिनके जीवन में नौकरी का आशीष नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है? 0.1% से आशीष नहीं मिलता है। मतलब उनको पास मार्क्स चाहिए 40, तो 37, 38, 39, 35, 36, 34 बरसों से आ रहा, उसी पे लटके हुए, आगे बढ़ता ही नहीं। सर पटक पटक के जान दे दिए हुए हैं। 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर से उनकी नौकरी रह जाती है और वो लोग किसी और को गाइड करते हैं तो उसकी नौकरी हो जाती है, ये बेचारा अटका हुआ। क्यों? तो जब उसके जीवन में जाइएगा तो उसको लगता है कि वो बहुत पखंड विद्वान आदमी, वो जानता है, वही जानता है, दूसरा कोई तो बकलोल आदमी, दूसरे किसी को कुछ आता ही नहीं। हालेलुया। तो वो महिमा किसको दे रहा है हमेशा? अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को। तो प्रभु उसको वहीं से वहीं बढ़ने नहीं दे रहा है। वो सोच रहा है कि अभी तो इसको ये नहीं मिला है तो हर बात में अपने आप को ये महिमा दे रहा है, अगर कुछ मिल जाएगा तो उसके बाद तो किसी को समझेगा ही नहीं। हाँ या नहीं? तो प्रभु कह रहा है कि आज आप सबकी सारी घटी पूरी हो जाएगी, मैं पूरा करूंगा,
लेकिन उसके पहले आपको मेरी महिमा करनी होगी, मुझे महिमा देना होगा। क्या करना होगा? महिमा देना होगा। और महिमा देने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा अपने जीवन में, क्योंकि आपके जीवन शैली से, आपके कार्य से, आपके उठने से, आपके बैठने से जीवन में आशीष यूं ही नहीं आ जाता। वो मैं कहावत कहता था पहले, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हालेलुया। आपको हर चीज से, हर एक्टिविटी से आपको प्रभु को महिमा देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आज आपके जीवन से आर्थिक अभाव हट जाए, तो प्रभु का एक आशीष है जो हम सबको प्राप्त है, रोटी कपड़ा और मकान। कितना, कौन सा आशीष? रोटी कपड़ा और मकान। प्रभु के मार्ग पे चलने वाले किसी भी व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान की घटी हो ही नहीं सकती है। पूरा का पूरा बाइबल ये समझा के रखे हो। अगर आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके जीवन शैली से, आपके काम से प्रभु को महिमा मिल रही है, तब आपको मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके जीवन में बेसिक कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। आप, हो सकता है कि आप संगमरमर वाला घर में नहीं रहें, ये प्रभु तय करेगा कि आपको कौन सा घर देना है, लेकिन मैं ये लिख के दे सकता हूं कि बेसिक कभी किसी चीज का अभाव नहीं हो सकता है। आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाइएगा, सवाल ही नहीं उठता। आप कभी देखे हैं कि आपका पड़ोसी हमेशा आता है, घंटी बजाएगा, टिंग टोंग, खोले आप, आंटी दूध है? कभी देखे हैं आप? सुने हैं कि नहीं? अरे मेहमान आया था, एक कप दूध लेके जाओ। फिर कुछ देर बाद कोई घंटी बजाए, आंटी मेरा ना ये वाला दुपट्टा मैच नहीं हो रहा है, आपके पास दुपट्टा है ना? अब मेरे यहाँ एक फुलमनी दी है, दुपट्टा फुलमनी दुपट्टा सेंटर। जिसको भी मैचिंग का परेशानी है वो कहाँ जाए? हमारे यहाँ बहनें हैं, अचानक से आती हैं, पुलपिट पे आना रहता है। आप लोग का तारीफ बुराई नहीं कर, है ना, फुलमनी दी का तारीफ कर। तो अचानक से पुलपिट पे आना होता है, देखो मैचिंग गड़बड़ाया हुआ है या खिल नहीं रहा है कैमरा पे, तो सीधे फोन करेगा, हेलो फुलमनी दुपट्टा सेंटर। तो उधर से दुपट्टा मिला, अपना उल्टा पेटा पहुंच गया। फुलमनी दी क्या है? देने वाला। हालेलुया। ये प्रभु का आशीष प्राप्त है उनको। कपड़ा कितना है ये तो प्रभु ही जाने, लेकिन उनको प्रभु का आशीष है कि प्रभु उनको क्या बना दिया? देने वाला। आप अगर बार बार पड़ोसी को कुछ दे रहे हैं तो आप देने वाले ही हो गए हैं ना, लेने वाले तो नहीं है। आपको प्रभु आशीष दिया हुआ है, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को दे रहे हैं। मैं देने वाला बना दिया गया। कभी कोई फोन करता है, भैया बुखार लगा है, पैरासीटामोल खा लो, मैं कौन हो गया? देने वाला। कोई आदमी पैसा दे रहा है, कोई आदमी दुपट्टा दे रहा है, कोई आदमी ज्ञान बांट रहा है। कुछ तो दे रहे हैं, जिसका जो अभिषेक है वो दे रहे हैं। पिछले समय में मैंने बताया कि प्रभु मुझे रफूकार बना के भेजा। अब किस चीज का मैं रफू करता हूं? बात का रफू करता हूं। प्रभु जो बात बताता है उसको मैं आपके तरफ परोसता हूं। आपको अब जैसे समझना है वैसे मैं समझाता हूं रफू करके, हाँ या नहीं? तो ये मैं कौन हूं? देने वाला। जब आप प्रभु के मार्ग पे चलेंगे तो कुछ भी दे ही रहे हैं आप। अगर मैं संतोष भाई हैं, बहुत सारे बच्चों लोग के लिए टॉफी लेके आते हैं, कौन है वो? देने वाले, है ना। अभी जब से मैं घी खाना शुरू किया, कुछ लोग मेरे लिए घी लेके आ रहा है, वो लोग कौन है? देने वाला। आपको तो छोटी छोटी चीजों में प्रभु क्या करेगा? देने वाला बना देगा। आप लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाइए। प्रभु, आपको लगेगा कि प्रभु का आशीष हो रहा है आपके जीवन में, आप उन्नत रहें। हम लोग एक गाना गा रहे हैं, मेरा प्यारा प्याला छलक रहा। क्या है? प्याला ही है ना, कटोरा। मेरा कटोरा छलक रहा, एक गाना गाते हैं ना हम लोग यहाँ, जो सुमित भाई बहुत नचाते हैं उस गाना पे। छलक रहा है, क्या लाइन है? उमड़ रहा है ना। ये क्या है? ये प्रभु का आशीष है, तभी तो छलक रहा है, उमड़ रहा है। दुपट्टा सेंटर तक फुलमनी खोल के रखिए,
है ना, उमड़ रहा है, छलक रहा है। ये कब है कि प्रभु की कृपा हो गई है आपके ऊपर। पहले गांव देहात में मैं सुनता था कि लोग चप्पल मांगने आता था। आज भी चप्पल मांगने का फैशन है लोगों को। पहले क्या था, जब पुराने जमाने में आप जाइएगा तो गांव में एक चप्पल रहा करता था। जब जिसको ससुराल जाना है उसी का चप्पल पहन के जाता था, है ना। एक रेले साइकिल आता था, रेले साइकिल याद होगा आप लोगों को, अंकल वो याद होगा, है ना। वो इतना हाइट का होता था, बम्बू उम्बू लगा हुआ था। पूरे गांव में एक आध आदमी के साथ था, टिन 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 बजाते जाता था। इतना इठलाता था जैसे साइकिल पर नहीं, हवाई जहाज से घूम रहा। किसी के पास कोट है तो मुझे याद है कि वो कोट लेके सब कोई पहनता था गांव में, वही बटता था। तो प्रभु छोटी छोटी चीजों में आपको आशीष देगा। मैं अपार्टमेंट में देखा हूं कि एक भाई है, बहुत धनी है, अक्सर फोन करता है, राज भैया क्या बना है आपके घर पे। तो हम लोग बोलते हैं आलू का सब्जी, गोभी का सब्जी, या जो भी बना थोड़ा भिजवा दीजिएगा। उनके पहले उसी को भिजवाओ, है ना। प्रभु कहीं ना कहीं किसी न किसी धनी होने से आप देने वाले हो जाइएगा, जरूरी नहीं है। देने वाला एक अलग है, वो जो प्रभु का आशीष है वही किसी को दे सकता है। हर आदमी किसी को नहीं दे सकता है। देता वही है जिससे प्रभु अपनी महिमा करा रहा है। और वो चाहे, मैंने देखा है लोगों का बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, चवन्नी नहीं निकलता उसके हाथ से। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, सिस्टर एस्थर, ये आदमी अपना मैल तक किसी को नहीं दे सकता। उससे मांगिएगा ना तो वो भी ले छुड़ा लेगा, ये कुछ कमजोर हल्का वजन ना गिर जाए मेरा। उस टाइप का लोग मेरे यहां आता है। आज आपको प्रभु बता रहा है कि महिमा करिए। प्रभु की महिमा आपके काम से होना चाहिए। मैं बताऊं ना आपको, मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके जीवन में कभी कोई अभाव होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। पूरा का पूरा बाइबल इसी पे आधारित है कि कोई भी प्रभु को जानने वाला आज तक भूखा जन्म लिया है लेकिन भूखा मर नहीं सकता। नंगा जन्म ले सकते हैं लेकिन निर्वस्त्र आप मर नहीं सकते। आपको प्रभु आशीषित करेगा ही करेगा। आपको बस ये क्रॉस चेक करना है कि कहां आपके काम से, आपके परिवार से, आपके जीवन से प्रभु की महिमा छीनी हुई है। इंद्र, मैं उन तमाम लोगों को जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, मैं एक आह्वान करना चाहूंगा कि अगर आप किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे, किसी भी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्रॉस चेक करिए। आप, आपके परिवार के सदस्य या अन्य लोग कहीं ना कहीं प्रभु की महिमा को छीन रहे हैं, प्रभु को महिमा दे नहीं रहे हैं। और मैं आज का डेट लिखाता हूं आज आपको, 6 मंथ तक आप अपने जीवन से और अपने बाल बच्चों के जीवन से प्रभु को महिमा देना शुरू कीजिए। काम के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से। अगर आप अभाव में भी हैं तब भी दान और दशमांश देना शुरू कीजिए। क्या करिए? दान और दशमांश देना शुरू कीजिए। प्रभु बोला कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होगा। लेकिन लोगों के साथ एक समस्या है। समस्या क्या है कि जब भी वो दान और दशमांश की बात करता है कोई सेवक, तो उसको लगता है कि ये अपने आप के लिए मांग रहा है, और इसी कसमोकस में शैतान उसको बहला देता है। दूसरा कि जब सेवकाई तरक्की करने लगता है तो लोग सोचता है खुद कार से घूमता है, हम ही लोग के पैसा से। ये भी दिमाग में शैतान डालता है। तीसरा कि एक और समस्या है कि लोग कहता है कि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना समस्या तो दान देने लगेंगे या दशमांश देने लगेंगे। ये कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आपका ठीक हो जाएगा। पहले आपको दान दशमांश शुरू करना होगा, तब जाके समस्याओं का समाधान। और दान दशमांश के लिए प्रार्थना होता हमेशा एक बात कहता है कि आपको यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ देने की इच्छा हो तो यहाँ दीजिए, यही तो, अन्यथा जहाँ भी देने की ज़रूरत हो वहाँ दीजिए, जहाँ भी प्रार्थना कीजिए प्रभु का आत्मा प्रेरित करे वहाँ दीजिए, लेकिन दीजिए। और दान हमेशा घटी में देना चाहिए,
बढ़ोतरी में नहीं देना चाहिए। बढ़ती का दान प्रभु को प्यारा नहीं है जितना घटती का दान प्यारा है। आपके पास खाने के लिए 2 रोटी हो और कोई व्यक्ति आए और आपसे कहे कि मुझे खिला, है ना, और पानी पिला, एक ही 2 ही रोटी हो और थोड़ा सा ही पानी हो, आप उसको दे दीजिएगा तब आपको आशीष देगा। लेकिन उस समय लोग देना नहीं चाहता है। लोग देना कब चाहता है कि जब मेरे पास 50 गो रोटी होगा, 2 हम खा लेंगे, 2 उन्नति खा लेगी, 2 साक्षी खा लेगी, 2 पापा मम्मी खा लेंगे, 2 आरुषि खा लेगी, 2 रश्मि खा लेगी, जो फिर बचेगा वो दान करेंगे। प्रभु बेवकूफ है। इसका मतलब कि आपको दान करने का मन, इसका मतलब कि मुझे दान करने का मन नहीं है। कैसे नहीं है और इसका प्रतिफल कैसे मिलता है, सो समझिए। एक बाइबल का एक स्टोरी भी सुन लीजिए कि क्यों घटी से पहले आपको महिमा देना होगा। 2 कंडीशन। पहला कि 2 व्यक्ति दान कर रहा था। एक फरीसी जो बहुत सारा पैसा कमाने वाला था, मान लीजिए कि वो महीना का 1 लाख रुपया कमाता होगा और वो 15-20 हजार रुपया दान करने गया, और एक बुढ़िया माँ, औरत, लेडीज 1 रुपया दान करने गई। शिष्यों ने पूछा कि कौन व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है? तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? कौन दानी है? प्रभु यीशु ने कहा कि ये जो 1 रुपया दान कर रही है वो सबसे बड़ा दानी है। तो कैसे? तो इसके पास सिर्फ यही था और इसने दान कर दिया, और इसके पास लाखों पड़ा है फिर भी ये थोड़ा सा दान कर रहा है और ऊपर से ऐंठ के दान कर रहा है। पहला। दूसरा, एलिया नबी को एक विधवा औरत के पास भेजा गया। किसके पास? विधवा औरत के पास। विधवा औरत पूरा एकदम मेंटली प्रिपेयर थी कि आज तो सुसाइड कर ही लेंगे। कैसे? तो हाँ, बहुत दिनों से अकाल पड़ा हुआ था और अकाल के क्रम में वो थक गई थी और थोड़ा सा गुट आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था। लकड़ी वो चुन रही थी, चुन के लाई और प्लान बनाई कि आज ये इतना ही आटा से दोनों माँ बेटा खाएंगे, यही समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तो मरना होगा, तो तड़प तड़प के मरेंगे, उससे अच्छा सुसाइड करके मर जाए। एलिया नबी पहुंच गया दरवाजे पे। अब बोले माई खिला दे हमको। वो बोली बताइए। कंगाली में आटा खिला। एक तो पहले से ही हम लोग खा पी के मरने को लेते यार, ऊपर से आप आ गए। उसने क्या किया? उस सामान के माध्यम से प्रभु की महिमा की। हालेलुया। दास ने जो कहा वो की। उसके बाद क्या हुआ? वो कभी घटा नहीं घटा। बहुत पॉपुलर कहानी है, कभी भी नहीं घटा। अगर उस दिन वो नहीं महिमा दी रहती, नहीं सुनती, तो बाइबल आगे पढ़िएगा, कभी लिखता है कि जब तक अकाल रहा तब तक वो दोनों माँ बेटा के घर का ना आटा खत्म हुआ ना तेल खत्म। एक सेम घटना एलीशा नबी के समय में घटा कि एलीशा नबी का एक शिष्य था जो मर गया, और उसकी पत्नी रोती हुई आई कि तुम्हारा दास था वो मर गया, बहुत सारे कर्जदार लोग हैं जो कर्जा मांगने आए हुए, हम कहां से दें? तो एलीशा नबी कहा कि एक काम कर, वो प्रभु का महिमा करने वाला आदमी था, उसको किसी चीज की घटी हो ही नहीं सकती। तो एक काम कर, अगल बगल मोहल्ले में जा और जितना खाली बर्तन मिले वो लेके आ। लेके आई। बोली तुम्हारे घर में क्या है? तो बोली थोड़ा सा तेल बचा हुआ। क्या बचा हुआ? तेल। तो बोली खाली बर्तन में डालना शुरू कर। वो मान लीजिए 1 गिलास तेल होगा या 1 जग तेल होगा, है ना, या 1 कुप्पी तेल होगा। बाइबल पढ़ लीजिएगा आप। वो जितना बर्तन पूरे मोहल्ला का लाई थी सब में डालती गई, वो सब बर्तन भरता गया, डालती गई, भरता गया, डालती गई, भरता गया, है ना। एलीशा नबी बोला कि जितना बर्तन मिले सब डाल लेना। पूरे मोहल्ला भर का बर्तन ले आई, डाल ली। एलीशा नबी बोला कि ठीक है, अब जाओ इस तेल को बेच दो और कर्जा चुका देना, और जो बच जाए उससे जीवन यापन करो। घटी हुआ? नहीं हुआ। प्रभु की महिमा करने वाले को मैंने तो पूरे बाइबल में नहीं देखा है, और अपने जीवन में भी मैंने आज तक अपने जीवन में कभी किसी चीज की घटी नहीं देखी।
हाँ, वो चीज लगता है कि नहीं होने वाला है लेकिन हो जाता है। अब लगता है कि नहीं होने वाला है और हो जाता है, क्या मतलब है समझिए। अब चूंकि मुझे नहीं पता है कि कल के डेट में मेरा जीवन यापन कैसे होगा, लेकिन प्रभु को तो पता है कि कैसे होगा ना। मेरी बेटी का फीस कहाँ से जाएगा, मेरे घर का राशन कहाँ से आएगा, लेकिन इतने सालों से तो चल ही रहा है ना। हाँ ये नहीं, इतनी बड़ी सेवकाई है, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा हम लोग फंक्शन करते हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इतनी सारी गाड़ियां हैं, स्कूटर हैं, सब चलता है। सब पैसे से ही चलता होगा, हवा पे तो चलता नहीं होगा। मान लीजिए जब कीर्ति का स्कूटर है हवा से चलता है, तेल भर लगता है ना। अपर्णा का स्कूटर है हवा से तो नहीं चलता है, तेल से चलता है ना। जितने भी स्कूटर हैं, गाड़ी हैं, वो सब किसी ना किसी चीज से चलते हैं। अब मैं पेट्रोल पंप पे जाके तो बोलूंगा नहीं, आइए भाई मैं आपके सर पे हाथ रखता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से टंकी फुल कर दीजिए। वो क्या करेगा मेरा? बोलेगा आइए हम भी देते हैं आपको, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हर जगह जाता हूं बोलता हूं आइए भैया हम प्रभु के दास, है ना। लिखा है बाइबल में कि तुम मेरे नाम से अगर एक लोटा पानी पिलाओगे प्रभु तुमको बहुत आशीष देगा। गाड़ी लगा दी है भर, है ना। राशन के दुकान पे गए, तुम अगर दास को दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के हिला हिला के राशन घर भिजवा दो। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता है। उसको तो भैया चाहिए मुद्रा, तो मुद्रा का प्रबंध प्रभु ना कहीं से करता होगा। और वो कहां से आता है, कैसे आता है, कब आता है, हम लोग को नहीं पता है, लेकिन आता है। प्रभु आज तक 10 साल की इस सेवकाई में किसी भी भली वस्तु की घटी इस सेवकाई में नहीं हुई है, न मुझे हुई है, न मेरे सिस्टर एस्थर की हुई है, न इससे जुड़े किसी लोगों की हुई है। हाँ, बस वो गारंटी नहीं देता है। गारंटी का मतलब कि अगर हम चाहें कि नहीं मेरे बैंक में पूरा बैलेंस भरा हुआ हो तो हम सेवकाई करेंगे, बोलेगा चलो जाओ। अब जैसे वो विधवा बोलती कि आप तो बोल रहे हैं कि खिला दो, खिलाने के बाद क्या? वहां कोई कमिटमेंट एलिया नबी नहीं किए उससे, वो सिर्फ बोले कि खिला दो। हालेलुया। ये नहीं बोले कि तुम्हारा कुप्पी का तेल भर जाएगा, आटा समाप्त, तो ऐसा कुछ नहीं बोले। तुम बोले खिलाओ। जिसे एलिशा के मैंने बात करी आपसे, वो एलिशा थोड़ी बोला, पहले बोला बर्तन लेके आओ, गया बर्तन लेके आया, बोला भरा, उसके बाद वो बताया। ये थोड़े बोला कि तुम बर्तन लेके आओ, तुम तेल डालोगे भरता जाएगा, खाली नहीं होगा। बाइबल में जहां जहां यीशु मसीह गए हैं वहां वहां वो सिर्फ बोले हैं। आपको याद होगा कि जब वो क्रूसित होने से पहले प्रभु भोज खाने के लिए गए तो वो एक चेला को बोले कि जाऊं वहाँ फलाना गधई का बच्चा बंधा होगा, जाके बोलना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, दे देगी, रात का भोजन वहीं करना, सब कुछ वहीं करना। अरे गजब क्यों में, आप कहीं भी पहुँचते हैं बोलते हैं हम आ रहे हैं, कौन है आप, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। पहुँच जाते हैं आप कहीं भी। ये कौन करता है? प्रभु करता है। प्रभु आपके मार्ग को सरल और सीधा कर देगा जब आप महिमा करने जाएंगे। मैं पहली बार जब रांची आया था तो आपको मैं बताऊं बड़ी अजीब लगेगा, मुझे घर मिला था राजधानी में, राजधानी ट्रेन का नाम है, लगा ना अजीब। छोटा सा उदाहरण और मैं देके समाप्त करूं। दिल्ली में मैं रहता था, काम मेरा यहाँ शुरू हो चुका था, और बाजी में, रुका डैम में और नगरी में, 3 जगह मेरा साइट चलता था। उस समय मैं लालपुर पे रहता था एक छोटा सा होटल में, वहीं खाता पीता था, मस्ती करता था और गाड़ी हायर कर करके रुका डैम और यहाँ जाता था। ये 2009 की बात है। अचानक से मुझे लगा कि ये रांची बहुत प्यारा मौसम है। 10-11 बजे के बाद बारिश हो जाती थी यहाँ उस समय। अब तो बहुत अजीब मौसम है यहाँ का। मैं साक्षी को जाकर समझाया कि बहुत एकदम, एक मूवी आई थी कयामत से कयामत, वैसे ही जंगल है, सारा शूटिंग वही हुआ है। घर वाले को मैंने कहा यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, बस भी रोड पे ही मिलता है, घर से चावल दाल आटा आएगा, वहीं रहेंगे, बहुत सुख सुविधा से रहेंगे। साक्षी भी बोलती थी हमको हिल स्टेशन पे रहना है। और प्रभु कितना पागल बना के मुझे यहाँ ले आया, सो समझिए। मैंने कहा ठीक है मैं घर देखता हूँ।
एक दिन मैं, दिसंबर का महीना था, मैं आ रहा था। राजधानी उस दिन 12 से 14 घंटा लेट चल रही थी। तो राजधानी में आप लोग गए ही होंगे, बड़े लोग हैं, तो वो खाना देता है। 4 बजे राजधानी दिल्ली से चली और हम लोग नाश्ता वास्ता करके, मेरा अक्सर आता है कि ट्रेन में मैं बहुत अच्छे से सोता हूँ, चैन से सो गया। जगह तो मैं देखा कि खाना देने वाला आया है। मैंने पूछा भाई कहाँ? तो बोला अभी तो कुछ ही दूर आए हैं, 9 बजा। 4 घंटा में राजधानी चली थी, हमको लगता है कि 100-150 किलोमीटर। खाना वाना मैं खाया, सुबह जगह। मैंने कहा भाई कहाँ? तो बोला कानपुर। मैंने कहा यार इसका टाइम तो रात में 9:30 बजे कानपुर था, सुबह में कानपुर पहुंचा। तो क्या हुआ कि राजधानी को सुबह यहां पहुंच जानी थी और सुबह तक का उसके पास कैंटीन में खाना था। राजधानी सुबह में नहीं पहुंची, राजधानी शाम में भी नहीं पहुंची। अब राजधानी पहुंची कब? दूसरे दिन सुबह में 3 बजे। तो कैंटीन में तो कुछ था नहीं, तो पब्लिक हल्ला करने लगा। तो वो कहीं कहीं से जो जुगाड़ करके खिचड़ी बनाया। खिचड़ी खाने के संबंध में अब बहुत देर रहने के बाद अगल बगल वाले लोगों से बातचीत होने लगा। तो एक एस.के. पांडे करके नाम थे, उनसे जान पहचान हो गया, बातचीत हुआ। तो वही बोले हमारे अपार्टमेंट में घर खाली है, आइए कल दिला देते हैं। और वहीं से घर मिला मुझे। ये आप मान सकते हैं कि राजधानी में प्रभु मेरा काम करा दिया। जब प्रभु को महिमा लेना रहता है, प्लान बनाना रहता है, तो वो आपके जीवन को आशीषित करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। कहीं भी, कभी भी, कैसे भी वो ऐसे ऐसे काम करेगा ना जो आप समझ से बाहर होगा। दाऊद का जीवन देख लीजिए, यूसुफ का जीवन देख लीजिए, अयूब का जीवन देख लीजिए, किसी का भी जीवन देख लीजिए, आपको पता लगेगा कि उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई है। एलिया को देख लीजिए, एलीशा को देख लीजिए। हद तो एलिया के साथ हो गया, कौवा मांस सप्लाई करता था उसको। एक दिन एलिया थक के सोया हुआ था, पूरा चिढ़ा हुआ था। बोला प्रभु मुझे मार दे, ये लोग मुझे मार देगा, तुम्हारा काम इसीलिए कर रहे थे। और चिढ़ते चिढ़ते सो गया। अचानक कुछ देर के बाद थपथपाया एक। कौन थपथपाया? स्वर्गदूत आके थपथपाई किया उसको, उठो। बगल में एकदम गरम फुलका रखा हुआ था, फूला हुआ, जंगल में। बोला खा इसको। एलिया ने भी खाया, पानी पिया, फिर सो गया। फिर कुछ देर बाद आया, थपथपाया उसको, फिर गरम फुलका पहाड़ी उस पे, इसको खा, बहुत देर सफर करना। तो प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होने देगा, बशर्ते कि आपको उसको महिमा करते रहना पड़ेगा। और महिमा इसलिए कि आपके किसी काम को आप ये ना समझे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो व्यक्ति के दिमाग में इतने सालों से भरा पड़ा था कि उसका नौकरी उस अंगूठी की वजह से हुआ। महिमा कहाँ जा रहा था? अंगूठी में। महिमा कहाँ जा रहा था? बाबा में। अभी कुछ दिन पहले मेरे कुछ टीम के लोग आए, बोले यार राज भैया आजकल तो आपके यहाँ बहुत भीड़ होता है। मैंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा, गेट तक लोग बाहर रहते थे। तो जो बहन बात करती थी वो रामपुर टीम से। रामपुर टीम वाले लोग आजकल करते क्या है कि गोबर ओबर लाके इसको जहाँ तक पक्का है वहाँ तक, पक्का के बाद उसको क्या बोलते हैं, गोबर लगा देते हैं। तो दीदी बैठी हुई थी, मार्केट दी बैठी हुई थी। मैंने कहा दीदी जब से आप 3-4-5 रिट्रीट से गोबर लगा रही है ना, भीड़ बढ़ते जा रहा है। सब कमाल गोबर का है। अब इतना जोर से हंसी। बोली भैया आप प्रार्थना उतना बंद कर दीजिए, आप लोग पवित्र आत्मा का सुनना बंद कर दीजिए, हर जगह हमें लेके जाइए, गोबर से हम लिपते रहेंगे, वहां प्रभु का काम होता रहेगा, है ना। तो अगर मेरे दिमाग में ही आ जाए कि गोबर लगाने से यहाँ चिन्ह चमत्कार हो रहा है, तो महिमा किसको जा रहा है? गोबर को, है कि नहीं। तो ये काम नहीं करना है, गोबर को महिमा नहीं जाना चाहिए। महिमा किसको जाना चाहिए? जो महिमा के योग्य है। इसीलिए दाऊद कहा कि एक ही महिमा के योग्य है। आप अपने जीवन को झांकिए कि कहाँ जीवन से आपकी महिमा प्रभु को नहीं मिल रहा है। अगर महिमा जहाँ से कटा हुआ है वहाँ से जोड़िए, प्रभु किसी भी भली वस्तु की घटी आपको नहीं होने देगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं।
करेंगे कि हे दयालु पिता, ये स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हम जानते हैं प्रभु कि एक जवासी को मार के मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, पर मेरे अनुयायी तेरे बच्चों को कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। तेरे पुत्र के निर्धन बनने से हम धनवान बन जाते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तो हमारी सारी घटी को पूर्ण करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आज जितने लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, उन सबको तेरे हाथों में देते हैं। पिता, तूने हम सब के सारे कर्ज से आज हमें मुक्त किया है। तूने आज हम सब के गरीबी से आज हमें मुक्त किया है। तूने आज हम सब के निर्धनता से आज हमें मुक्त किया है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। हे पिता, धन्यवाद करते हैं जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, निशा, दीपेश, शरीता, राम, दीपा, पूनम, अर्चना, वंशराज, रूबेन, अर्पित, फ्लोरा, अखिल, कविता, सत्या, सुनीता, आशीष, कुसुम, सलोनी, राजकुमार, जीवन, बलमदीना, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यह दयालु पिता, इन सब ने जो भी गुनाह पाप किए हैं प्रभु, उन सब से इन्हें मुक्त कीजिए। आपने कहा है किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा। ऐसे जितने बच्चे इस वक्त बीमार हैं, गर्भ धारण किए हुए हैं प्रभु, गर्भ में जो बच्चे हैं उनको, जिन लोगों को पैरालिसिस हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, टीबी है प्रभु, पीरियड्स की समस्या है, गले में दर्द हो रहा है, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो रहा है, इन दिनों जो बुखार और उल्टी है हो रहा है प्रभु, डेंगू की समस्या है, किसी अन्य समस्या से जो भी ग्रसित है प्रभु, उन सब के लिए तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। विशेषकर इन दिनों जिनको भी कीड़ा काटे हुए है कोई भी, और उससे जो एलर्जी है प्रभु, उसको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोगों के पैर में कोई घाव है प्रभु, उसको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, इन सबको तू चंगाई दे रहा है, इन सबको तू आशीषित कर रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने तेरे बच्चे नशे से ग्रसित हैं प्रभु, मैं उनके लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। अनिमेश, अनूप, जोसेफ, दीपक, सुनील, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, उनके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि उन तमाम बच्चों को तूने मुक्त किया है। धन्यवाद, प्रेरित को तूने मुक्त किया प्रभु। ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु, उन सबको तूने नशे के लत से मुक्त किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद। आज जितने घरों में लोटा पानी या किसी अन्य कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, उन तमाम कार्यक्रम को तूने सफल किया है। उसमें आने जाने वाले हर लोग को तूने आशीषित किया है, मदद किया है, सुरक्षित किया है। पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं। वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा,
वचनों पे चलता रहूंगा, मैं तेरी हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। हे पिता, जितने बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ाई से संबंधित समस्या या पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, दीपेश, निशा, फिरमा, जॉय, गोडलीबा, अर्चना, रजनी, नशीमा, अनल, अनामिका, अर्पण, अनुषा, सुषमा, अंजू, विकास, ओशीन, रोहिण्या, महिमा, विवेक, स्टेला, सुमन, अनमोल, नीलम, निर्भय, प्रियंका, सचित, रूबी सेन, कुलदीप, शर्मिला, निशित, सीमा, विनीत, रितिका, कुसुम, ऐसे जितने बच्चे हैं जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं प्रभु, सुशन, गुड्डी, शीला, समीरा, वेरोनिका, असुंता, महिमा, नमिता, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, ज्योति, उर्मिला, लूसिया, जो लोग प्रसव पीड़ा को जूझ रहे हैं, नूतन, जो लोग निसंतान हैं, संतान का आशीष चाहिए, किशोरी, संगीता, सुनीता, जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, निर्मला, जमीन संबंधित जो समस्या है, शालिनी, रुका हुआ कोई भी काम है, लोरेंस, शालिनी, ऐसे तमाम तेरे बच्चों को मैं तेरे आज हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु। अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अन्य जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने राज्यपाल हैं, जितने विधायक, MP हैं, मंत्रीगण हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, शिक्षक हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने गैर सरकारी और सरकारी कर्मचारी हैं, जितने लेबर हैं, सुपरवाइजर हैं, मैनेजर्स हैं, उनको मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने बैंकर्स हैं, मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। जितने स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उनको मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने लोग किसी चर्च से जुड़ के काम करते हैं, फादर हैं, पादरी हैं, बिशप हैं, पंच हैं, अन्य किसी भी पद पे बैठे हैं, मैं उनके लिए तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। उनको तेरे हाथों में, जितने DM हैं, DDC हैं, BDO हैं, CO हैं, थाना इंचार्ज हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, SP हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ कि पिता इन सब पे तेरा अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु। ये सब तेरे प्रज्ञा से भर के तेरे राज्य को चलाएं, तेरे लोग को चलाएं प्रभु। मैं उन तमाम बच्चों के लिए आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके घर में बीमारी है, परेशानी है, वो अपने पढ़ाई से बार बार भटक जाते हैं प्रभु, उनकी मदद कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। हे दयालु पिता, इस मौसम के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इससे होने वाली तमाम समस्याओं के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग यात्रा में हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने विधवा हैं, विधुर हैं, अनाथ हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने लोग मरण सैया पे हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने तेरे बच्चे प्रभु स्पेशल चाइल्ड हैं, शरीर के किसी अंग भंग हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। इन तमाम लोगों की सारी प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। इन दिनों जितने लोगों को आलस्य है प्रभु, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचन नहीं पढ़ पाते हैं, तेरी प्रेरणाओं का दमन कर रहे हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जिनको चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, द्वेष है, उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। हम सबको अपने नियंत्रण में ले, सब कुछ आपके हाथों में देते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। हमारी प्रार्थना है कि आज के बाद से किसी को भी किसी भली वस्तु की घटी ना हो। आप भी प्रभु को महिमा दें और प्रभु से आशीष को प्राप्त करें।
जितनी चीज़ें हमें सिखाई जाती है, समझाई जाती है, उस पर चलने का प्रयास करें। और मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि जो भी चीज़ प्रार्थना योद्धा के माध्यम से पवित्र आत्मा मेरे शरीर के माध्यम से, सिस्टर एस्थर के शरीर के माध्यम से बताता है, उसको कम से कम अच्छा लगे या बुरा लगे, उचित लगे या अनुचित लगे, 6 मंथ करके देखिए। रिजल्ट नहीं आए तो फिर बात करेंगे। 6 मंथ मर्जी से या बिना मर्जी के करके देखिए, आपको आउटपुट मिलेगा। और इसके लिए हम कोई चार्ज भी नहीं करते। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना योद्धा परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से